मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना है दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का, जिनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, यहाँ तक कि वो कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। दोस्तों, स्टीफन कहते हैं मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में हमें कैसे जीना है वो हम पर निर्भर करता है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल भी हो सकते हो। दोस्तों, स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्टीफन्स के माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी में रहते थे, जहां पर अक्सर बमबारी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वह अपने पुत्र के जन्म के लिए ऑक्सफोर्ड चले आए। यहां पर सुरक्षित रूप से स्टीफन का जन्म हो सका। बचपन से ही स्टीफन बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनके पिता एक डॉक्टर और मां एक हाउसवाइफ थी। आप स्टीफन की बुद्धि का अनुमान यहीं से लगा सकते हैं कि बचपन में उन्हें बच्चे और बूढ़े आइंस्टीन कहकर पुकारते थे। उन्हें मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, यहां तक कि उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से एक कंप्यूटर भी बना दिया था। और तो और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत दिक्कतें आने लगी। एक बार स्टीफन छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए हुए थे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए वे बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। स्टार्टिंग में तो सबने कमजोरी समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार इसी तरह के प्रॉब्लम्स होने के बाद जब जांच करवाया तो पता चला कि उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। उनकी इस बीमारी से मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली सारी नसें काम करना बंद कर दे रही थी, जिससे शरीर उनका अपंग होता जा रहा था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टीफन अब सिर्फ 2 वर्षों के मेहमान थे, क्योंकि अगले 2 वर्षों तक उनका पूरा शरीर काम कर देना बंद कर देगा। स्टीफन को भी इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। स्टीफन ने भी अपनी इस बीमारी को भुलाकर अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर चालू कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे वह पूरे विश्व में फेमस हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीमारी को भी एक वरदान के रूप में समझ लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका शरीर उनका साथ छोड़ता जा रहा था। उनका बायां हिस्सा काम कर देना बंद कर चुका था। बीमारी के बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी यह चेयर एक कंप्यूटर से अटैच्ड है, जो उनके सिर, पैर और हाथों की वाइब्रेशन से पता लगा लेती है कि वो किस समय क्या कहना चाहते हैं। धीरे धीरे स्टीफन का पूरा शरीर काम कर देना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी बीमारी में एक प्लस पॉइंट भी था। इस बीमारी में स्टीफन सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग थे, ना कि मानसिक रूप से। उसके बाद लोग यूं ही देखते चले गए और स्टीफन मौत को मौत पे मात देते चले गए। दुनिया को ब्लैक होल रेडिएशंस, हॉकिंग रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट भी हॉकिंग्स ने ही दिया था। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास के बल पर लोगों को एक अनूठा वैज्ञानिक बनकर दिखाया है। जिंदगी का असली मुकाम अभी बाकी है, हमारे इरादों की इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है।
दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका खुद के ऊपर विश्वास। जिस दिन अगर ऐसा हो गया दोस्तों, सच मानो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।